औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने जो बर्ड्स हैं या मुर्गियां वगैरह हैं उनके जो फीडर्स या ड्रिंकर्स होते हैं उनको साफ़ क्यों करना चाहिए, और अपने बर्ड्स के ड्रिंकर्स फीडर्स को डिसइंफेक्ट यानी कि साफ़ जरासीम से पाक किस तरह करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये दो फीडर्स हैं पिजन्स के, दो पैरट्स के हैं, और ये एक ड्रिंकर की नोज़ल है, और ड्रिंकर की बॉटल्स भी होती हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितनी ज़्यादा मैल है और मट्टी वगैरह लगी हुई, फंगस लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन गंदे बर्तनों को लगातार यूज़ करते रहेंगे अपने बर्ड्स के लिए, तो फ्रेंड्स जो इनके ऊपर गंदगी है उसके अंदर जर्म्स होंगे, और बर्ड्स आपके जब दाना खाएंगे इनके अंदर से या पानी पियेंगे तो वो जो जरासीम गंदगी इसके ऊपर लगी हुई है फीडर्स ड्रिंकर्स के ऊपर, तो वो दाने के ज़रिए, पानी के ज़रिए आपके बर्ड्स के पेट में जाएगी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं, शदीद बीमार हो सकते हैं। यानी कि आपके बर्ड्स को लूज, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह इस तरह के हो सकते हैं, या पेट में कीड़े बता सकते हैं, या और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं आपके बर्ड्स को। अब वो शदीद बीमार होकर आपका बर्ड एक्सपायर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, और आप फिर सोचेंगे पता नहीं ठीक ठाक तो था बर्ड, एकदम कैसे मर गया। तो फ्रेंड, आपको अपने बर्ड्स के जो ड्रिंकर्स, फीडर्स या बॉटल होती हैं उनको महीने में कम से कम एक बार अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए डिटेल में। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार जब भी आप पानी बदल दें या दाना बदलें, तो उनको आप हल्का सा साफ़ कर ले करें। हल्का सा साफ़ करने का तरीका होता है कि आपके पास घर में जो स्प्रे बॉटल होती है उसके अंदर आप पानी भरें, और पानी भरने के साथ ही थोड़ा सा उसके अंदर एप्पल विनेगर, सेब का सिरका, या सिंपल जो होता है वाइट विनेगर उसके अंदर मिक्स कर दें, और जो महलूल तैयार होगा, जो सिरप तैयार होगा पानी का और विनेगर का मिक्सचर से, उसको भर लें आप अपने स्प्रे बॉटल के अंदर, या स्प्रे बॉटल के अंदर ही तैयार करें आप मिक्सचर, और उस स्प्रे बॉटल से आप स्प्रे करें अपने बर्तनों को, बर्ड्स के जो हैं, और उनके ड्रिंकर्स और बॉटल्स को हफ्ते में एक बार। इससे भी फ्रेंड्स आपके जो ड्रिंकर्स बॉटल्स होंगे बर्ड्स के, वो शदीद गंदे ही नहीं होंगे जो इस टाइम इनकी हालत है, और काम चलता रहेगा। लेकिन महीने में एक बार डिटेल सफाई आपने लाजमी करनी है, जिस तरह मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो डिटेल सफाई होगी, डिटेल डिसइंफेक्शन होगा, करने का तरीका जो होगा वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा। नंबर 1 स्टेप में फ्रेंड्स, हम ये जो दाने के बर्तन हैं, ये जो नोज़ल है, इनको पहले हम, जो इनके अंदर गंदगी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा है, इसको पहले हम किसी सूखे स्पॉन्ज या स्क्रब से या ब्रश से इसको साफ़ करेंगे। नंबर 2 स्टेप के अंदर फ्रेंड, इस टब के अंदर हम पानी भरेंगे, और पानी भर के इसके अंदर हम लोग एक ढक्कन डिटॉल लिक्विड का, या एप्पल विनेगर, या वाइट विनेगर सिरका जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टब के अंदर पानी भरने के बाद अपने इसके अंदर एक ढक्कन डालना है, और फिर इसके अंदर हम बर्तन जो है बर्ड्स के ड्रिंकर, फीडर्स, बॉटल इसके अंदर भिगो देंगे 10-15 मिनट के लिए। स्टेप 2 ये है। और फ्रेंड, स्टेप 3 होगा कि जो बर्तन हमने बर्ड्स के भिगोए होंगे टब के अंदर, 10 मिनट के बाद उसे हम निकालेंगे, सादे पानी से खंगालेंगे, और सादे पानी से खंगालने के बाद उसको हम किसी सूखे कपड़े से, साफ़ कपड़े से या टिश्यू से सुखा के उसको हम स्टोर कर लेंगे किसी साफ़ जगह पे जाके। जब हम इस्तेमाल करें तो हमारे बर्तन पहले से ही साफ़ सुथरे हमारे पास मौजूद हों बर्ड्स के लिए। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो आप जो आपके सुथरे बर्तन जो होंगे बर्ड्स के धोने के बाद, आप उनको कुछ देर के लिए धूप लगवा लें, आधा घंटे के लिए या घंटे के लिए, तो उससे मज़ीद आपका बर्तन साफ़ हो जाएंगे। ये एक 4th स्टेप है, लेकिन एक्स्ट्रा में आपकी मर्ज़ी है।
मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले आप इन गंदे बर्तनों को किसी सूखे स्क्रब ब्रश या कपड़े से इनकी गंदगी साफ़ करेंगे। नंबर 2 में आप इनको डिटॉल वाले पानी में या विनेगर वाले पानी में या ब्लीच वाले पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगोएंगे। उसके बाद इनको निकाल के स्टेप 3 के अंदर उनको सुखाएंगे। आप साफ़ पानी से सुखाएंगे, पहले खंगालेंगे और साफ़ पानी खंगालने के बाद फिर किसी साफ़ कपड़े से या टिश्यू से इनको सुखा के आप किसी साफ़ जगह पे इनको स्टोर कर लेंगे, ताकि ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल हो यूज़ के लिए, बर्ड्स के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये किस तरह सुखाने हैं। पहले आपने स्टेप 1 के अंदर आपने इनको कैसे साफ़ कपड़े से इनकी जो गंदगी है साफ़ करनी है। फ्रेंड, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप 1 आपने कैसे करना है। मिसाल के तौर पर फ्रेंड, ये वाला बर्तन मैं आप साफ़ करूँगा। मेरे पास ये स्क्रब मौजूद है स्कॉच ब्राइट का। तो फ्रेंड, इसको मैं अंदर फेरूँगा अच्छी तरह। देखिए फ्रेंड, स्क्रब फेरने से जो इसके अंदर की जो डस्ट है, मैल है, तो ये फ्रेंड्स एक कोने में इकट्ठी हो रही, साफ़ हो रही है। तो मेरा फ्रेंड हाथ साफ अभी फ्री नहीं है, एक हाथ में मेरे कैमरा है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में करके नहीं दिखा सकता। देखिए, आपको बस एक डेमो देना है। देखिए, मैंने स्क्रब, आप अपने दोनों हाथों से स्क्रब मारेंगे इन बर्तनों के ऊपर, तो ये अच्छी तरह की मट्टी शट्टी साफ़ हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, स्टेप 1 में आपने इनको अच्छी तरह रगड़ना है। मैं आपको डेमो दिया है अभी। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसे स्क्रब से मैंने ये 2 बर्तन आपको साफ़ करके दिखाए हैं। ये फीडर्स हैं पैरेट्स के। देखें, इनकी मट्टी काफ़ी तक साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, मैंने आपको डेमो करके दिखाया। और अब स्टेप 2 में इनको हम नीम गर्म पानी के अंदर भिगोएंगे और डिटॉल मिक्स करेंगे इसके अंदर। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने एक टब के अंदर पानी भर दिया है। पानी अगर नीम गर्म होगा तो बेस्ट है, वरना ठंडा पानी चलेगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं, ये आप देखें, डिटॉल लिक्विड है, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है ये मैं इसके अंदर एक ढक्कन डालूँगा। अगर टब फुल भी है तब भी एक ढक्कन डाल दें, अगर टब हाफ है तो आधा ढक्कन डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड देखें, ये मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ। मैंने आधा ढक्कन मैंने फ्रेंड भरा है डिटॉल का, क्योंकि पानी कम है। तो इसके अंदर मैंने देखें फ्रेंड ये डाल दिया है डिटॉल लिक्विड। आपके पास डिटॉल लिक्विड अगर नहीं पड़ा तो आप एप्पल या वाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका जिसे कहते हैं, या फिर आप ब्लीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट जो है और जो अच्छा काम करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, जर्सीम अच्छी तरह जो साफ़ करेगा, वो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स डिटॉल लिक्विड का इस्तेमाल है। क्योंकि अक्सर आपके बर्ड्स या आपके पोल्ट्री के में कोई ऐसा एंटीवायरस आ जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, तो बर्तन में ज़्यादातर बीमारी से गंदे होते हैं, तो उसको डिटॉल से साफ़ करेंगे तो फर्दर वो बीमारी नए बर्ड्स में नहीं फैलेगी और आपका बर्तन की तरह जैसे ही कुछ हो जाएगा। फ्रेंड्स, की तरह पानी मिक्स हो गया है डिटॉल लिक्विड, और ये बर्तन से हम भिगो देंगे। और फ्रेंड्स, 10 मिनट्स के लिए कम से कम या मैक्सिमम आधा घंटे के लिए आप इसके अंदर ये डिटॉल वाले पानी के अंदर बर्तन भिगो के रखें। यहाँ पे आपका स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ देर बाद स्टेप 3 का तरीका बताऊँगा कि आपने उसको कैसे फॉलो करना है। अब यहाँ से स्टेप 3 स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। इस फीडर को मैंने 10 मिनट्स के लिए डिटॉल वाले पानी के अंदर भिगोया था और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है। और रिजल्ट आपके सामने देखें, अच्छी तरह इसकी सारी मैल शैल जो थी ये साफ़ हो गई है और ये अब चमक रहा है और जरासीम से भी ये पाक हो चुका है। तो अब स्टेप 3 में आपने ये करना है कि कोई साफ़ कपड़ा लेके या कोई टिश्यू लेके आप इसको अच्छी तरह सुखाएंगे, इसको टिश्यू से, कपड़े से, ताकि ये मज़ीद साफ़ हो जाए और इसका पानी सूख जाए। और उसके बाद फिर आप इसको
यूज़ कर सकेंगे अपने बर्ड्स के लिए। लेकिन आपने एक काम करना है, जब आप इसको निकालेंगे डिटॉल वाले टब के अंदर से, तो आपने इसको एक बार सादे पानी से खंगालना है, ताकि जो दवाई लगी होती है इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स थी वो सारी बह जाए। और फिर उसके बाद आपने इसको टिश्यू से या साफ़ कपड़े से साफ़ करना है, ताकि ये बर्ड्स के लिए सेफली यूज़ होने के काबिल हो जाए। ये फ्रेंड्स टिश्यू है, मैंने इसे देखें, अब इसको सुखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह सुखा लिया मैंने टिश्यू से, और ये अब तकरीबन सूख चुका है, और अब ये बर्ड्स के लिए रेडी है इस्तेमाल के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये सब फॉलो करें, तो आपको जैसे मैंने बताया वीडियो में, आपको भी एज इट इज़ ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये साफ़ है, और मैंने आपको आज की वीडियो में एक शॉर्ट डेमो के ज़रिए आपके जो बर्ड्स के जो दाने वाले बर्तन हैं, पानी वाले बर्तन हैं, उनको साफ़ करने का तरीका बताया है कि आपने उनको कैसे जरासीम से पाक करना है। अगर आपके बर्ड्स के बर्तन जो हैं वो जरासीम से पाक रहेंगे, तब भी आपका बर्ड बीमार नहीं होगा, हेल्दी रहेगा, और आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मुहैया करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी एक वीडियो थी जो मैंने आपको आज वीडियो में सिखाया है। ये तरीका सिंपल सा तरीका है। अगर आप फ्रेंड चाहें तो आप इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए धूप में भी लगा सकते हैं, उससे ये मज़ीद साफ़ हो जाएगा और बर्तन सूख जाएगा। ना भी करें तो ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बर्ड्स थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।